Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. We are continuing with our PYQ session of polity और इससे पहले बाकी हमारे काफी सारे टॉपिक्स हो गए हैं. इफ यू वांट टू हैव अ ग्लैंस ऑन इट प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो. टॉपिक वाइज मैंने बताया है डिफरेंट टॉपिक्स जो मतलब प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे उनको इंटरप्रेट करना है, कहाँ नॉलेज की नीड है, कहाँ पर एनालिसिस या फिर प्रैक्टिकलिटी से क्वेश्चन का कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. जिसको बेनिफिट लेना है तो प्लीज लाइक गो एंड वॉच द होल सीरीज. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू, है ना. तो चलो मूविंग अहेड, हम कर रहे हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चंस. ओके, इसके पहले जुडिशरी के किए थे, एग्जीक्यूटिव के किए थे, अब आ गई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बारी. पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, राइट. पार्लियामेंट आ गया तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गया. बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसी को हमें स्टेट कंपैरिजन पे लिखना होता है ना. तो आई सजेस्ट कि जब आप पार्लियामेंट पढ़ो तो आप इसकी नोट मेकिंग कर लो एक बार. नोट मेकिंग कर लोगे ना तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको इजी लगेगा रिवाइज करने में. क्योंकि बहुत सारे ओवर द ईयर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से. ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 का आप समझ लो हाफ, है ना. हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड दिस पार्लियामेंट वाला चैप्टर. तो ये तो करना ही है एट एनी कॉस्ट. जैसे हमने देखा 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी क्वेश्चन है ना. तो हमें इस तरीके से, अब 24 में डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बट अगर आपको उस चैप्टर की नॉलेज है तो ही आएगा आंसर. तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, फाइनेंस बिल और मनी बिल की बात हो रही है. फाइनेंस बिल दो होता है, 1 और 2. जिसको नहीं पता हो पढ़ लेना जाके, इम्पोर्टेंट चीज है. ओके, तो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. तो बताओ क्या है. लोकसभा से जब राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. मनी बिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, बात किसकी हो रही है, दोनों की हो रही है, बट यहाँ बताया फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा. ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा तो इसको रॉन्ग कर देगा. ठीक है, फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल दैट कैन नॉट बी इधर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा. पहला गलत हो गया. ठीक है, दूसरा, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस. ये तो सही है. फर्स्ट अगर आता होगा तो सेकंड भी आता होगा, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में. ओके, in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but joint sitting becomes necessary for finance bill. जब मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो रही है तो फाइनेंस बिल के लिए क्यों कोई जॉइंट सिटिंग होगी. अगर आपने इकोनॉमिक्स में बजट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो भी आपको पता होगा कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है. ठीक है, फाइनेंस बिल यूनियन बजट का पार्ट होता है. तो इसमें क्या लीगल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेंजेस इन टैक्सेशन, वो सब इसमें आता है फाइनेंस बिल में. ठीक है, और मनी बिल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक मनी दैट दैट इज टू बी टेकन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, है ना. तो ये चीज है. अब डिफरेंस ये पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी. जो फाइनेंस बिल 2 होता है इसके प्रोविजंस अलग होते हैं, वो पढ़ लेना. बाकी फाइनेंस बिल को मनी बिल जैसा ही ट्रीट किया जाता है. तो जो थर्ड है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, तो आंसर क्या हो गया, ओनली वन. इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस लॉजिक चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब ओनली वन ओनली टू वाले में प्रॉब्लम ये होती है, आपको तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए. तीनों स्टेटमेंट पता होंगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा. लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है. एक्सक्लूसिव मतलब जो कि राज्यसभा के पास नहीं है. ये वर्ड वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सक्लूसिव पावर. ठीक है, तो देखेंगे क्या है आंसर. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये राज्यसभा भी कर सकता है ना. क्या है इसका प्रोविजन पता है. जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पढ़ोगे तब पता चलेगा. इट शुड बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. अकेला लोकसभा का या किसी एक का नहीं चलेगा.
ठीक है, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, और इंडेफाइनाइट पीरियड के लिए भी एक्सटेंड हो सकती है, मोर देन 6 मंथ्स। ओके, तो ये इसका प्रोविजन है। पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा, 2 ओनली या 3 ओनली? तो देखते हैं। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो हमें, देखो किसी को भी जरा सी भी नॉलेज होगी ना इंडियन पॉलिटी की, उसको ये पता होगा, ठीक है, कि जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। नो कॉन्फिडेंस का होगा, लोकसभा में होगा। सेकंड वाला सही है। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, बोथ हाउसेस हैज टू पास द मोशन 2/3 मेजोरिटी से। होता है कि नहीं होता? होता है ना, तो बी हो गया आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, भाई मैं कह रही हूँ बार बार, वर्ड पकड़ो, एक्सक्लूसिव पावर्स पकड़ो। एक्सक्लूसिव नहीं पकड़ा तो तुम बोलोगे हाँ पावर्स ऑफ लोकसभा ऑल, है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ऑल ऑप्शन है नहीं। तो वर्ड पकड़ना है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बात डेप्यूटी स्पीकर की हो रही है, ठीक है, वर्ड पकड़ना है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो क्वेश्चन, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held of such date as the speaker may fix। सही है, स्पीकर करेगा ना, डेप्यूटी स्पीकर का। और स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है, कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जब भी लोकसभा इलेक्ट होती है तब प्रोटेम स्पीकर कराता है। ओके, फिर देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ, देखो मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है, दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा शाल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। मैंने क्या बोला, वर्ड पकड़ो, मैंडेटरी प्रोविजन, ये कन्वेंशन होता है, ठीक है, कि जो पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर होगी वो ऑपोजिशन को दी जाएगी। इट इज नॉट मैंडेटरी एंड इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। मैंडेटरी मतलब क्या होता है कि रिटर्न है कहीं पे, बट ऐसा कहीं नहीं है, इट इज ओनली अ कन्वेंशन। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा उसका हो गया बंटाढार। आई बात समझ में? सॉरी। The deputy speaker has the same power of the speaker when presiding over the sitting of the house, and no appeal lie against his ruling। तो थर्ड क्या होगा, थर्ड सही होगा। Has the same power when the presiding officer, when presiding over the sitting of the house। कब सिटिंग करेगा, जब एब्सेंस ऑफ स्पीकर होगा, राइट, है ना, तो डेप्यूटी स्पीकर लेगा। अब जैसे स्पीकर के उस स्पीकर के पावर के अगेंस्ट अपील नहीं होती, ऐसे ही डेप्यूटी स्पीकर के पावर के अगेंस्ट नहीं होगी। सही हो गया, ठीक है। हमें पता है सेकंड गलत है तो हमने दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दिया है। अब 1 एंड 3 है या फिर 3 एंड 4 है, ठीक है, ये देखना है क्या है इसका आंसर। तो the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्या होता है, कोई इसका नो प्रोविजन, वेल स्टैब्लिश्ड, ये एडजेक्टिव बता रहा है कि भाई वेल स्टैब्लिश्ड है कि ऐसे ही सिलेक्शन होगा। एक बात बताओ, जब कन्वेंशन है तो कन्वेंशन वेल स्टैब्लिश्ड कैसे हो सकती है? हमने सेकंड ऑप्शन में देख लिया कि कन्वेंशन है, कन्वेंशन वेल स्टैब्लिश्ड तो नहीं होगी, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कोई ऐसी वेल स्टैब्लिश्ड नहीं है, जैसा भी स्पीकर हो बताता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो इलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये है, बट इट इज नॉट वेल स्टैब्लिश्ड। वैसे छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना है, वेल स्टैब्लिश्ड हो गया, सेम पावर है ना, अपील अगेंस्ट हिज रूलिंग ये हो गया, और हमने देखा यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन ये हो गया। आंसर क्या होगा, ए। सही लगाया था वैसे, पता नहीं क्यों काट दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With reference to anti-defection law in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House। गलत है। उन्होंने बोला कि कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, बट ऐसा है
कैन नॉट ज्वाइन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। शुरू के 6 मंथ में कर सकते हैं। बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत, मल्टीपल रिवीजन लगेंगे लक्ष्मीकांत के, ठीक है, तब जाके होगा। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारी प्लेलिस्ट में एक और डला है, रिवाइज पॉलिटी करके पूरी सीरीज डली है, वो जाके देख लो। सिर्फ सुनना है आपको, अच्छे से अटेंड करनी है क्लासेस एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वन गलत हो गया, बोथ गलत हो गया, ठीक है, 50-50 पे आ गए। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. That is true. जिसने भी महाराष्ट्र का एनसीपी वाला केस देखा होगा उसको पता होगा, है ना? कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। तो ये भी हो गया आंसर। इजी वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। A bill amending the constitution requires prior recommendation from the President of India. सही है या गलत? गलत है, ऐसा नहीं होता। कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, ओके, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ओके, इन केस ऑफ मनी बिल तब होता है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर सेकंड, व्हेन अ when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. That is true. Constitutional amendment bill में he cannot held back, है ना, उसको असेंट देना, उनको असेंट देना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ठीक है। The amendment further made it obligatory. ओके, 24th अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था, 24th अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था कि ये ऑब्लिगेशन बन गया था प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर ये याद कर लेना, 24th अमेंडमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट, सेकंड सही हो गया। फिर a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority. There is no provision for joint sitting. That is true. कोई joint sitting का provision नहीं है और special majority चाहिए, ठीक है। तो broadly static question है, कोई ज्यादा difference नहीं है और ठीक है, मतलब सही है। अ, ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर हम कैंडिडेट्स का भी थोड़ा सा भला हो जाए, पर उन्हीं कैंडिडेट्स का भला होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, मल्टीपल रिवीजन किए हैं, रिवीजन नोट्स बनाए हैं, लास्ट मिनट नोट्स बनाए हैं। तो मैं फिर से कह रही हूँ, किसी को ये सब कैसे करते हैं जानना है या किसी को और इंसाइट्स चाहिए अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, मेंटरशिप की जरूरत लग रही है, तो कोचिंग जाने से अच्छा एक मेंटरशिप सेशन ले लो तुम लोग। क्योंकि द थिंग इज, जो तुम्हें गाइड करेगा ना, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, वो एक्सपीरियंस पर्सन खुद अच्छे से बता पाएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है ना। एक्सपीरियंस टीचर्स यू अ लॉट। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, मैं वही कह रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम अटेम्प्ट्स के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, ये बात याद रखना, है ना। तो जो भी तुम्हें इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं उसका अच्छे से उपयोग करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, बाकी के क्वेश्चन सब कल करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।